अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Lesson Present Simple Part 5 State Verbs. I always say, don't tease me, don't criticize me. Whatever I teach you, I teach politely, and I always wanna teach you with my way. मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको अपने तरीके से आराम से तसल्ली से पढ़ाऊँ। कुछ लोग ऐसी तनकीद करते हैं, ऐसी तनकीद करते हैं, ईद वाले दिन फ़ोन करके बोलेंगे सर लेसन नहीं बन रहा सर, आपका लेसन नहीं आ रहा सर आपका। भाई ईद वाला दिन है यार, थोड़ा एहसास कर लो यार। ईद मुबारक। मैं कॉल रिसीव नहीं करता अक्सर, लेकिन अगर मेरे सामने रिंग हो रही हो तो रिसीव कर लेता हूँ। प्लीज़ इसका ख्याल रखें कि मेरी भी अपनी एक लाइफ है। So please don't disturb me, don't call me, please, and don't message me for please do my work, do my homework, I have a work, please solve my problem. So I don't have time to solve your problem because I have lot of my problem. I'm here to teach you. मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हूँ, only online, not at home. I cannot teach you online, I cannot teach you through Skype, I cannot teach you through WhatsApp. So please don't request me, okay, please understand my problem. So let us start our present simple part 5 state verbs. Subject plus state verb plus extra word. Listen carefully about this lesson, क्योंकि ये lesson प्रेजेंट सिंपल का आपने देखा था। सब्जेक्ट वर्ब वो था एक्शन वर्ब। आई स्लीप, आई गो, आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, लाइक दिस दोज आर एक्शन वर्ब्स। एंड नाउ we are learning state verb right now. So what is a state verb? First of all we have to learn what is state verb. हमें सबसे पहले सीखना है state verb क्या है। is, am, are, was, were. is, am, are, was, were. Was, were is for past. is, am, are for present. Okay, so state verb क्या होते हैं? बी वर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बी वर्ब्स। बी वर्ब्स में भी दो काइंड्स आती हैं, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर। या तो इज़ आएगा या एम आएगा या आर आएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। अब लोग परेशान हो जाते हैं, सर व्हाट इज़ एक्स्ट्रा वर्ड? सो लेट्स सी। इज़, एम, आर, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस। नाउन का मतलब तो आपको पता होगा। सबसे पहले एक्स्ट्रा वर्ड में दो चीज़ें आती हैं। कितनी चीज़ें आती हैं एक्स्ट्रा वर्ड में? दो चीज़ें। फर्स्ट इस जुमले में, बाकी वहाँ तो ऑब्जेक्ट आता है, पता नहीं क्या क्या आता है सरकार। सो नाउन क्या होता है? कोई भी चीज़, कोई भी नाम, कोई भी जगह। मैं ऑलरेडी ये आपको पढ़ा चुका हूँ ग्रामर लेसन में। एग्जेक्टिव मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ाऊँगा उसको डिटेल से। A word that describe a noun, ऐसा लफ्ज़, ऐसा वर्ड जो नाउन को वजाहत करे, नाउन को बयान करे, नाउन की। कुछ लोग इसको इस तरह भी बोलते हैं कि किसी बंदे, किसी चीज़, किसी आदमी की खुसूसियात या किसी शख्स की करैक्टरिस्टिक बयान की जाए तो वह एग्जेक्टिव कहलाता है। लाइक आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड टीचर। गुड क्या है? एग्जेक्टिव है यहाँ पे। सो लेट्स सी एग्जेक्टिव प्लस नाउन। तीन सिचुएशंस होती हैं। पहला ये होता है इज़, एम, आर प्लस नाउन आ जाए, यानी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट इज़, एम, आर और यहाँ एक्स्ट्रा वर्ड की जगह नाउन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। सो इसमें सब्जेक्ट इज़, एम, आर में से एक चीज़ आई हमारे पास एम, और द लास्ट वन इज़ नाउन टीचर। ओके, सो अब हम तीनों एग्जाम्पल आराम से देखते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले सिचुएशन देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस नाउन। आई एम अ टीचर, I am a teacher.
सो व्हाट इज़ दिस? लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन को गौर से देखें। सब्जेक्ट आई है, सही है। आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा यहाँ पे वर्ब क्या चीज़ है, यहाँ पे वर्ब क्या है? इज़, एम, आर। ये कब होते हैं इज़, एम, आर? जब इसके फ़ौरन बाद आईएनजी फॉर्म ना लगी हो या उस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता आई एम गेटिंग टीचर, आई एम गेटिंग अ टीचर, आई एम गेटिंग टीचर, मैं टीचर बन रहा हूँ, आई एम बिकमिंग अ टीचर। सो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एम के बाद जो आईएनजी लगा हुआ वो शो करता कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, बट इट इज़ नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ अ स्टेट वर्ब, इट इज़ अ वर्ब। वर्ब के बगैर जुमला नहीं बनता। सो इसमें वर्ब क्या है? आई के बाद फ़ौरन क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? एम। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, अ टीचर एक उस्ताद हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ। आ मतलब एक, ओके। सो दिस इज़ फॉर नाउन, स्ट्रक्चर फॉर नाउन, ओके। सो द नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ, तारीफ भी हो सकती है और खामी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट सेड यू आर अ बैड टीचर, you are a bad teacher. Sir Tariq, don't teach us. You are a bad teacher. Your way of teaching is not good. So you are a bad teacher. वहाँ पे bad आया, वो भी तो एक है ना कि एग्जेक्टिव है, बट क्या वहाँ पे आपकी खुसूसियात अच्छाई नहीं बताई जा रही बल्कि बुराई बताई जा रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी अच्छाई बताई जाए। आई एम एक्सपीरियंस, आई एम एक्सपीरियंस, मैं तजर्बेकार हूँ। आई एम एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है? इसमें आखिर में ईडी ज़्यादातर लगा होता है। ज़्यादातर क्या लगा होता है? ईडी। सो आई एम एक्सपीरियंस्ड, मैं तजर्बेकार हूँ। इट इज़ अ एक्सपीरियंस क्या है? एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव आपको याद करने पड़ेंगे अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। द थर्ड वन इज़ सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस एग्जेक्टिव प्लस नाउन। वाओ, ये इसमें दोनों चीज़ें आ रही है। पहले में नाउन हमने पढ़ा, आई एम अ टीचर, टीचर इज़ अ नाउन। आई एम एक्सपीरियंस्ड, मैं तजर्बेकार हूँ। एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव और नाउन एक साथ हम इस जुमले में ले रहे हैं। आई एम एन एक्सपीरियंस टीचर, मैं एक तजर्बेकार टीचर हूँ। ये सच नहीं है भाई, डोंट, ये मत सोचिएगा मैं तजर्बेकार टीचर हूँ। सो इट्स, ये बहुत बड़ा झूठ है। इट्स अ बिग लाई, ओके। सो डोंट बिलीव ऑन दिस, ओके। आई एम एन एक्सपीरियंस टीचर, मैं एक तजर्बेकार टीचर हूँ। यहाँ पे हमने समझा। अब हम रट्टा मारेंगे। क्या मारेंगे? रट्टा। रट्टा मेरे उन बच्चों के लिए होता है, मगअप, मगअप कहते हैं रट्टा मारने को। मगअप करना इसलिए करवाता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाती है हमारी और रट्टा भी लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सबको ये चीज़ समझ नहीं आती। क्या चीज़? कुछ लोगों का दिमाग जो होता है वो उसमें ये चीज़ नहीं बैठती, एग्जेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, व्हाट इज़ एग्जेक्टिव। लाइक मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जेक्टिव। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आता, सीरियसली। I don't understand. Still, I don't know what is adjective. Okay, so in this situation, I will mug up the sentences. मैं sentences को रटूँगा. Okay, so repeat after me. मेरे साथ पढ़िएगा. But don't repeat this sentence. Okay, Tariq is not a teacher. आ लगाना भूल गया मैं. Tariq is not a teacher. अगर ये कोई अमेरिकन बोलता, Tariq is not a teacher. He is a cheater. Okay, तो तारिक एक उस्ताद नहीं बल्कि एक चीटर है, यानी नकल करने वाला, फ्रेब देने वाला बंदा है। तारिक इज़ नॉट अ टीचर, ही इज़ अ चीटर। ओके, सो इट इज़ अ जोक, डोंट गो। ओके, यू आर जेलस, यू आर जेलस। वाओ, आई एम नॉट जेलस, यू आर जेलस, वी आर जेलस, दे आर जेलस। ओके, लुक एट द सेंटेंस। हमने यू आर जेलस, तुम क्या हो? तुम जल रहे हो, तुम जलते हो, तुम जलते हो, तुम जल रहे हो, तुम जेलिस हो। सही है। वी आर जेलिस, हम जेलिस हैं। तुम जेलिस हो, यू आर जेलिस। आई एम जेलिस, मैं जेलिस हूँ। दे आर जेलिस, वो लोग जेलिस हैं। शी इज़ जेलिस, वो जलती है या जल रही है, वो जलती है।
शी इज़ जेलस, वो जलती है यानी जलन करती है, जलन करती है। सो ही इज़ जेलस, वो जलता है, जलन करता है। ओके, सो किड्स आर नॉटी, किड्स आर नॉटी, बच्चे जो हैं वो शरारती होते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत थोड़ी है किड्स आर नॉटी, मिस्टर क्रेजी इज़ नॉटी, डू यू नो मिस्टर क्रेजी, आप मिस्टर क्रेजी को जानते हैं, वो भी बहुत नॉटी हैं। ओके, सो मिस्टर तारिक इज़ नॉट नॉटी, ओके, बिकॉज वो बहुत ही सीरियस और बोरिंग है। सो किड्स आर नॉटी, बच्चे शरारती हैं। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ किसमें, साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन में, तो वही होगा। सिर्फ आपने ख्याल रखना आई के साथ एम, आई के साथ सिर्फ एम आता है, ही शी इट या कोई एक नाम के साथ इज़ आता है, और यू वी दे या कोई दो नाम के साथ आर आता है। तो अब बताऊं, अब अगर याद नहीं है तो इसको लिख लें। दे आर नॉटी, वो लोग शरारती हैं। ही इज़ नॉटी, वो शरारती है। शी इज़ नॉटी, वो शरारती है यानी लड़की। आई एम नॉटी, मैं शरारती हूँ। यू आर नॉटी, तुम शरारती हो। वी आर नॉटी, हम शरारती हैं। सो आगे चलते हैं। क्रॉस, एक तो होता है क्रॉस, पार करना। डू यू नो क्रॉस द रोड, इट इज़ नॉट दैट क्रॉस, ओके, ये वो क्रॉस नहीं है। इसका मतलब है गुस्सा होना। माई मदर इज़ क्रॉस विद मी, माई मदर इज़ क्रॉस विद मी, माई मदर इज़ क्रॉस विद मी। आप देखिए क्रॉस का लफ्ज़ फाइंड आउट करें, एग्जेक्टिव में आएगा, नाउन भी है, एग्जेक्टिव भी है ये। सो इसमें एग्जेक्टिव में आएगा, देखिएगा एग्जेक्टिव या नाउन में आएगा, क्रॉस का लफ्ज़ लिखा होगा जिसमें एंग्री लिखा होगा यानी गुस्सा। माई मदर इज़ क्रॉस विद मी, मेरी अम्मी मुझसे गुस्सा हैं। तारिक इज़ मैच्योर, मैच्योर। सो अक्सर लोग इसको मैच्योर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको मैच्योर पढ़ते हैं। मैच्योर, चोर आता आखिर में, सही है, मैच्योर। ओके, तारिक इज़ मैच्योर, नहीं भाई तारिक मैच्योर नहीं है, झूठ है, इट्स अ बिग लाई। ओके, आई एम नॉट मैच्योर। ओके, यू आर मैच्योर, वी आर मैच्योर, दे आर मैच्योर, ही इज़ मैच्योर। सो मैच्योर ही हो जाओ। मैच्योर का मतलब पता है, जो बच्चा ना रहे, यानी अक्लमंद हो जाए, यानी सीरियस हो जाए, हर बात समझने वाला हो जाए, उसको कहते हैं मैच्योर। ओके, स्टूडेंट्स आर नर्वस, ओही आप लोग नर्वस हो, परेशान हो, बेचैन हो, उदास हो, नहीं, स्टूडेंट्स आर नर्वस, परेशान है, बेचैन है, स्टूडेंट्स आर नर्वस। वी आर फेड अप, हम उदास हैं। सो आप याद रखिएगा, जहाँ जहाँ नाम आता है, स्टूडेंट आ गया, तारिक इज़ मैच्योर, तो वी आर मैच्योर, ही इज़ मैच्योर, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स आर नर्वस, आई एम नर्वस, यू आर नर्वस, दे आर नर्वस, लाइक दिस इज़ द वे यू कैन डू प्रैक्टिस। आई एम नर्वस, यू आर नर्वस, दे आर नर्वस, तो इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। वी आर फेड अप, हम उदास हैं। यू आर फेड अप, तुम उदास हो। दे आर फेड अप, वो उदास हैं। सो बहुत लोग उदास हैं। बट वन मोर थिंग इन दिस, जिसमें दैट और दिस आ जाए, उसमें बराए मेहरबानी सब्जेक्ट मत लगाइएगा। ओके, सो दैट इज़ योर हैट, ओह सॉरी, दैट इज़ योर फ्लैट, ये तुम्हारा फ्लैट है, इसमें तब्दीली मत कीजिएगा। ओके, इसमें आप यहाँ पे फ्लैट की जगह कोई भी नाम लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट इज़ योर बाइक, वो तुम्हारी बाइक है। दैट इज़ योर काउ, वो तुम्हारी गाय है। दैट इज़ योर फिंगर, वो तुम्हारी उंगली है। दैट इज़ योर बाइसिकल, वो तुम्हारी साइकिल है। सो यहाँ पे फ्लैट की जगह सिर्फ नाम चेंज होगा। सो याद रखिएगा, दिस इज़ हिज राइट, ये उसका हक है, उसका यानी उस बंदे का, दिस इज़ हिज राइट। तो इसमें चेंजेस मत कीजिएगा, इस सेंटेंस में याद रखिएगा। चाइल्ड इज़ स्टर्बन मीन था ज़िद्दी, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। चाइल्ड इज़ स्टर्बन, बच्चा ज़िद्दी है। यू आर स्टर्बन, तुम ज़िद्दी हो। वी आर स्टर्बन, हम ज़िद्दी हैं। दे आर स्टर्बन, वो लोग ज़िद्दी हैं। ही इज़ स्टर्बन, वो ज़िद्दी है।
Mr. Crazy is cheeky. Oh, really, he's cheeky. He's really cheeky. Mr. Crazy is cheeky. Mr. Crazy बदतमीज़ है. बहुत कंप्लेन आई Mr. Crazy की. भाई वो ना मजाक मजाक में लिमिट आउट कर देते हैं. So Mr. Crazy is cheeky. इसलिए मैं उनको लेसन नहीं देता. Mr. Crazy is cheeky. Mr. Crazy बदतमीज़ है. ये मेरा ही एक करेक्टर है Mr. Crazy. So don't mind, okay? I'm disturbed. आपने ये तो सुना होगा, डोंट डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं परेशान हूँ. यहाँ पे डिस्टर्ब मीन परेशान, यानी उदास, परेशान. आई एम डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम डिस्टर्ब, मैं तंग हूँ, तंग भी कह सकते हैं. आई एम डिस्टर्ब, मैं तंग हूँ. आई एम डिस्टर्ब, मैं परेशान हूँ. यू आर डिस्टर्ब, वी आर डिस्टर्ब, दे आर डिस्टर्ब. इसको गाना बना सकते हैं. ओके, आई एम डिस्टर्ब, यू आर डिस्टर्ब, दे आर डिस्टर्ब. ओके, ही इज डिस्टर्ब. ओके, सो दैट्स रियली कूल. ओके, वी आर embarrassed. मैं प्रोनाउंसिएशन बड़ी ख़राब है मेरी, सो डोंट गो ऑन प्रोनाउंसिएशन. ओके, शर्मिंदा कहते हैं एम्बैरसमेंट को, एम्बैरस्ड. वी आर एम्बैरस्ड. मिस्टर तारिक, वी आर एम्बैरस्ड फ्रॉम यू. हम आपसे शर्मिंदा हैं. मिस्टर तारिक इज़ एम्बैरस्ड. इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मुझसे भी नहीं होती. ओके, सो डोंट माइंड. माई ब्रदर इज़ फ्रिटन. मेरा भाई डरा हुआ है. यू आर फ्रिटन, they are fritten, he is fritten, she is fritten. So you can make this sentence like this: my parents are satisfied. Oh, ये हकीकत नहीं है. This is not true. Okay, my parents are not satisfied with me. मेरे वालिदैन मुझसे मुतमईन है. यहाँ पे लिखा हुआ, बट मेरे वालिदैन मुझसे नहीं है. My parents are satisfied. मेरे वालिदैन मुतमईन है. My parents are satisfied. You are satisfied, तुम मुतमईन हो. We are satisfied, हम मुतमईन हैं. They are satisfied, वो लोग मुतमईन है. He is satisfied, वो मुतमईन है लड़का. We are stuck, हम अटके हुए हैं. कहाँ अटके हुए हैं ये नहीं पता. सही है, ढूंढते रहे जहाँ भी अटके हुए हैं. ओके, so my students are confused. भाई क्यों कंफ्यूज हो, क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो, क्यों टेंशन में हो भाई? वापस आ जाओ. कंफ्यूज का मतलब नहीं पता, कंफ्यूज हो जाना नहीं पता तो फाइंड, खुद भी कुछ काम कर लिया करो. डिक्शनरी खोला करो, उसमें ढूंढा करो. अब कोई बात नहीं समझ में आती तो ज़रूरी नहीं है सर पे डिपेंड करो, यानी अपने सर पे नहीं, मुझ पे डिपेंड मत करना. ओके, सो यूज़ योर ब्रेन, यूटिलाइज योर ब्रेन. अपना ब्रेन इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें. तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो कुछ पता चलेगा. माई स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज, बट आई एम नॉट कन्फ्यूज. ओके, यू आर स्कैटी, माई फेवरेट वन. यू आर स्कैटी. ओके, यू आर स्कैटी. सर यू आर अ बिग लायर बिकॉज यू आर नॉट स्कैटी. मैनी स्टूडेंट्स से यू आर नॉट स्कैटी, बट आई एम स्कैटी. रियली आई एम स्कैटी. ओके, सो यू आर स्कैटी, तुम भुलक्कड़ हो. वी आर स्कैटी, हम भुलक्कड़ हैं. दे आर स्कैटी, वो लोग भुलक्कड़ हैं. तेरी तो मेरा ये तो सारे सेंटेंस मुझ पे आ रहे हैं. सर कंजूस मक्खी चूस, कभी बैलेंस भी दलवा लिया करें. ही इज़ स्टिंगी मीन कंजूस. ही इज़ स्टिंगी, वो कंजूस है. शी इज़ स्टिंगी, वो कंजूस है लड़की. दे आर स्टिंगी, वो कंजूस है. वी आर स्टिंगी, हम कंजूस हैं. यू आर स्टिंगी, तुम कंजूस हो. ओए फजूल खर्च. ही इज़ एक्स्ट्राविगेंट, फजूल खर्च, वो फजूल खर्च है. He is extravagant, तुम फजूल खर्च हो. You are extravagant, मैं फजूल खर्च हूँ. I am extravagant. So my wife is suspicious. वे बताना मत. My wife is suspicious, मेरी बीवी शक्की है. Don't call me, okay? The patient is unconscious. कॉन्शियस कहते हैं होश में रहना, होश, और अनकॉन्शियस मीन बेहोश होना. सो द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस,
मरीज बेहोश है। वी आर कंपेल्ड, हम मजबूर हैं हम मजबूर हैं सर तारिक को सुनने के लिए। सर तारिक अपना लेक्चर ही नहीं ख़त्म करते। कितने गोल्डन वर्ड्स। ओए ख़त्म हो गया। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। हार मत मानो, हार मत मानो। डोंट गिव अप का मतलब होता है हार मत मानो। ये सेंटेंस आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को मोटिवेट करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट गिव अप। और यही हमारा आज गोल्डन वर्ड है, जस्ट बिकॉज व्हाट पीपल सेड। हार मत मानो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहते हैं, या लोगों की सुनते हो, अभी तक लोगों की सुनते हो। सही कहते हैं, तुम लोग इंग्लिश नहीं सीख सकोगे अगर लोगों की सुनोगे। जस्ट डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, करते रहो मेहनत, कोशिश करते रहो, हिम्मत जुटाओ। बोलने से इंग्लिश आती है, सिर्फ सुनने से नहीं आती। इफ़ यू लिसन एंड लिसन एंड लिसन एंड लिसन एंड यू थिंक यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, सो इट इज़ योर विशफुल थिंकिंग। ये आपकी खुशफहमी है कि अगर आप सोचते हो कि आप उर्दू इंग्लिश बोल लोगे, इंग्लिश उर्दू से मेरी वीडियो सुन के उर्दू बोल या इंग्लिश बोल लोगे, तो ये आपकी खुशफहमी है। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। सो डोंट गिव अप। क्या गिव अप मतलब क्या था? हौसला, हिम्मत मत हारो। जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल सेड, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लोग तो कहते हैं तारिक पागल है, तो तारिक पागल है तो तुम लोग क्यों सुन रहे तारिक। सर लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लोगों के कहने पे नहीं जाओ। लोग तनकीद करते हैं, तंज करते हैं, करने दो। जस्ट बियर, उसको अपना हौसला बनाओ। जो लोग कहते हैं ना, मैं लोगों की बातों को सुन के अपने आप का हौसला बनाता हूँ। यूज़ दैट एज योर मोटिवेशन। उनकी बातें सुनकर, उनके तंज सुनकर, उनकी हंसी सुनकर, उनके मजाक उड़ाने को सुनकर उसे अपना हौसला अफजाई बनाएं। क्योंकि लोग उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं जो लोग कामयाब हो रहे होते हैं या जो कामयाब होने वाले होते हैं। सो दैट एज योर मोटिवेशन टू पुश हार्डर। जो वो लोग कहते हैं उसे अपने हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल करो कि तुम और ज़्यादा अपने आप को धक्का दो, और ज़्यादा अपने आप को कोशिश करो मेहनत करने की, और ज़्यादा मेहनत करने की। और वन मोर थिंग, प्लीज़ 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 ब्रेक योर आइज़। खामोशी तोड़ दो। ये मैंने स्कूल में कभी सुना था, ब्रेक द आइस। ओके, सो खामोशी तोड़ देना था शायद, पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने ऐसे ही मार दिया, तुक्के में मार दिया। आई डोंट नो व्हाट एम आई सेइंग, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, बट आई एम स्पीकिंग बिकॉज यू आर नॉट स्पीकिंग। व्हेन यू स्पीक आई विल नॉट स्पीक। जब आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूँगा। सो यू हैव टू स्पीक। आपको इंग्लिश बोलनी है, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ, यू कैन डू इट। अपने आप का हौसला बढ़ाओ कि तुम कर सकते हो। जस्ट स्पीक। सुनने से कभी नहीं आती, वीडियो देखने से कभी नहीं आती। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे यकीन करो। नो वन कैन हेल्प यू, इवन आई विल नॉट हेल्प यू। मैं भी आपकी मदद नहीं करूँगा। इफ़ यू टेक्स्ट मी सर प्लीज़ टीच मी, आई विल नॉट टीच यू। अगर आप मुझे टेक्स्ट करोगे सर मेरी मदद करें, मैं मदद नहीं करूँगा। मैं ऐसे लोगों की मदद नहीं करता जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। मैं किसी से मदद नहीं मांगता, अल्लाह के सिवा आप भी किसी से मदद नहीं मांगे, क्योंकि ये दुनिया किसी की मदद नहीं करती। मांगने से कोई नहीं मिलता, मांगने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करने से हासिल होता है। यू वर्क हार्ड एंड गेट व्हाट यू वांट। मेहनत करो और वो हासिल करो जो तुम चाहते हो। जस्ट डू वर्क हार्ड, ओके? So don't think about what people said, okay? Don't care about the people. I always say in my lesson, don't care about people, but you always think about people. And don't impress with anyone else in this world. If you impress with me, अगर आप मुझसे मुतासिर हो गए, so you will not speak in front of me. आप मेरे सामने नहीं बोल सकेंगे। So please, 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 don't ever impress with your teacher or with your students, with your friends, with your colleagues, whatever. Don't impress, okay? So just try to speak. आज जो पढ़ा है वही अपनी स्पीकिंग में लाओ, उसको इस्तेमाल करो, बिला वजह इस्तेमाल करो। मेरी एक आदत थी,
मैं अक्सर जब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी मैं अक्सर पता क्या बोलता, ओह डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, बस यही लफ्ज़ बोलता रहता हर बात में, डू यू नो। अच्छा एक और लफ्ज़ मैं बहुत ज़्यादा बोलता था, एक्चुअली, एक्चुअली, हर बात में एक्चुअली, मेरा नाम भी रख दिया था लोगों ने एक्चुअली, बेसिकली। अच्छा फिर एक महीने तक एक्चुअली इस्तेमाल करता रहा, जब एक्चुअली नाम रख लिया मैंने बेसिकली शुरू कर दिया, बेसिकली, बेसिकली। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप निराश ना हो, आप मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है। कीप वर्किंग हार्ड एंड डू योर वर्क, वर्क हार्ड। और सबसे अहम चीज़, लैंग्वेज इतनी ज़रूरी नहीं होती जितनी तालीम होती है, अपनी तालीम पे फोकस करें, लैंग्वेज को एक पार्ट टाइम बनाएं, जस्ट एंटरटेनमेंट बनाएं, फ़न बनाएं, इसको मजाक लेकर करेंगे तो आ जाएगा। ये ज़बान है, ये कोई आपको जॉब नहीं दिला सकती ये ज़बान, याद रखिएगा। अगर आप सोचते हैं यू विल बी अ गुड स्पीकर एंड यू विल गेट अ जॉब 25,000 or 30,000 or 50,000, so it is your wishful thinking because I'm still unemployment. Okay, so that's enjoy yourself, keep स्माइल वो वाला स्माइल जो बंदा है। सो हंसते रहो, खुश रहो, हैप्पी, बी हैप्पी, टेक केयर, हasta la vista, ciao।